देखिए, मैं तकरीबन 25-30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ मैं, और समाजवादी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो मेरे पड़ोसी है, मेरे बड़े भाई है, मैं एक अरसे से जानता हूँ उनको, लेकिन इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना नहीं। मेरा लेना देना सिर्फ एक चीज़ से है, जहाँ पर अन्याय होता है, जहाँ पर जुल्म होता है और ऐसा बताया जाता है कि आई एम अनटचेबल और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो ये गलत बात है। मैं स्ट्रेट मुद्दे पे आता हूँ, जैसे कि बिलफर्ज मानिए रईस शेख को शायद ये नहीं पता है कि एक कानून है, अगर आप एमएलए या एमपी होते हुए अगर आप किसी दूसरी पार्टी का प्रचार करते हैं तो अंडर द 10th अमेंडमेंट ये कानून आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके अंदर रईस शेख किसी दूसरे पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता है एक स्पेसिफिक पार्टी का एमएलए होते हुए। मेरी आवाज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो 14 से 16 कैंडिडेट है, भिवंडी में कुछ है और मदनपुरे में एक अज्जू है। ये सिलसिला मेरे लिए शुरू इसलिए हुआ कि अज्जू के जो बड़े भाई मदनपुरे में फैयाज भाई, वो मेरे बहुत अजीज पुराने दोस्त हैं। जब मैंने देखा उसके साथ अन्याय होते हुए तो मैं आगे आया अज्जू के लिए जितनी मदद हो सकी मैंने किया। बाद में मैंने देखा कि और भी लोग हैं, तो फिर मैंने सबके लिए आवाज़ उठाना, नॉन पॉलिटिकल, एक आम आदमी की तरह। कानून मेरे लिए भी है, रईस शेख के लिए भी है और अबू आसिम आज़मी के लिए भी है, हर नागरिक के लिए है। इसलिए कानून बना है कि हम उसको फॉलो करें। अगर हम ये समझ के चले कि अरे नहीं मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो ये गलत बात है। हमारे आज भी हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मैं ऑनरेबल स्पीकर पे भी बहुत भरोसा करता हूँ। श्री राहुल नार्लिकर जी, हमारे ऑनरेबल स्पीकर, उनके पास मैंने एक कंप्लेंट दिया हूँ अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर वहाँ से कोई मुझे नतीजा नहीं मिलता है तो कानून में प्राविधान है कि मैं जाके ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करूँ और वहाँ पर अपनी राय। अब भिवंडी में जो है रईस शेख ने एक बीजेपी की गुट थी उसके लोगों को तोड़ के एक अलग से 6 गुट को साथ में लेके और मेयर बनाया है। उसके मेरा कोई कंसर्न नहीं, ना मैं भिवंडी का रहने वाला हूँ, ना मेरा उससे कोई कंसर्न है। वो उनकी इंटरनल भिवंडी पॉलिटिक्स है, मुझे उसमें कोई कमेंट नहीं देना है। मुझे देना है तो सिर्फ एक बात पे, एंटी डिफेक्शन लॉ विच वाज वायलेटेड बाय रईस शेख बीइंग एन एमएलए। एक एमएलए होते हुए वो दूसरी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता है, ये साफ साफ कानून में लिखा है। अगर वो ऐसा करता है और अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन निश्चित रूप से हो। 100 की सीधी बात, मेरा एक ही है, एक एमएलए दूसरी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता है जब तक उनका कोई अलायंस ना हो। जैसे हमारी महायुति है, हम लोग मिलकर एक दूसरे का प्रचार करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कोई युति नहीं है, कुछ भी नहीं है और खुलकर ऐसे करना है। और 14 से 16 सिर्फ एक उसके भाई को टिकट ना मिलने की वजह से, अगर आपका कुछ ऐसा था कि अगर आपको अपने भाई के लिए टिकट चाहिए, आप अबू आसिम आदमी से बात करते हो, वो उनसे भिड़ते, उनसे आप लड़ते झगड़ते, प्यार मोहब्बत से बात करते, व्हाटएवर दैट इज योर पर्सनल इशू। लेकिन एक तुम्हारे भाई को टिकट नहीं मिलने की वजह से तुम 14 से 16 लोगों की जिंदगी खराब कर दो। एक कॉरपोरेशन लड़ने के लिए बहुत आदमी को बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब की जो कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ है तकरीबन 6-7 साल बाद हुआ है, कोरोना की वजह से डिले हो गया है, सरकार बनने की वजह से डिले हो गया है। और उस वक्त तक एक आदमी जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ता है, वो इंसान अपना लोगों के बीच में एक छवि बनाता है कि देखो मैं आपके काम आता हूँ, कॉरपोरेशन में इसमें उसमें बहुत काम करता है। और ये इन्होंने जो किया है गलत है और इसको भुगतना ही होगा, इसको इसकी सजा मिलनी है। डिस्क्वालिफिकेशन इज अ मस्ट। क्या लग रहा है अभी जो केस जो चल रहे हैं अभी, उनसे क्या लग रहा है कि रईस शेख जो है डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं? अभी वो ऑनरेबल स्पीकर के ऊपर है, वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अभी एज पर द रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस ऐसा है कि रईस शेख को बुलाया जाएगा स्पीकर साहब की तरफ से। फिर जितने भी विटनेसेस मैंने डाला हूँ, यानी कि तमाम कैंडिडेट वो, और जो एविडेंस मैंने दिया हूँ, जो न्यूज़ रिपोर्ट कटिंग्स दिया हूँ, मैंने 18 वीडियो सबमिट किया। उस 18 वीडियो के आधार पे ऑनरेबल रईस शेख डिनाई करेगा, बोलेगा ये मैं नहीं हूँ, नकली है, तो होगा ये कि वो वीडियोस जो है फोरेंसिक के लिए जाएंगे, उसके लिए 3-4 महीना खींचे। लेकिन हम हाई कोर्ट में डिमांड करेंगे जब तक का ये जांच पड़ताल चलती है इसकी, तब तक का इसको सस्पेंडेड। क्या आपको हासिम भाई की तरफ से कभी कॉल या कभी किसी चीज की सहायता के लिए रईस शेख के खिलाफ में कोई चीज मिली? हासिम भाई मेरे पड़ोसी है और आप यकीन मानिए रमज़ान का महीना है, मेरे मुंह में बस आप यूँ समझिए रमज़ान का महीना है
एज इट इज मैं नहीं बोलता हूँ। फजर की नमाज में आसिम भाई से मेरी मुलाकात होती है, क्योंकि हम एक ही घर के नज़दीक में रहते हैं। वहाँ पर मैंने आसिम भाई को बताया, उन्होंने बोले बड़े मैं सऊदी में था, तेरा वीडियो देखा। मैंने बोला हाँ भाई मैं कर रहा हूँ। बस उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मत कर, उन्होंने मुझे ये मत कहा कि तू कर। मैंने सिर्फ उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आई एम डूइंग दिस, मैं ये कर रहा और मैं ये कर रहा हूँ उन बेबस कैंडिडेटों की वजह से जिनका भारी नुकसान हुआ है। बहुत 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 गलत।